शुरुआत करेंगे भोपाल से मिल रही बड़ी खबर से। ईरानी डेरे पर कार्रवाई होगी। आज ईरानी डेरे पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई होगी। 12,000 वर्ग फीट पर ईरानियों का अवैध कब्जा है। पुलिस ने ईरानी डेरे के चारों तरफ से घेर लिया और कुछ दिन पहले पुलिस टीम पर यहां हमला हुआ था। ईरानी डेरे से बदमाश को पकड़ने पुलिस की टीम गई हुई थी और इस दौरान पुलिस टीम पर हमला हुआ। तब से सरकार ने तय किया और कार्रवाई की बात सामने आई थी। ईरानी डेरे पर प्रशासन आज बड़ी कार्रवाई करेगा। 12,000 वर्ग फीट पर ईरानियों का अवैध कब्जा है, जिसे कब्जा मुक्त कराया जाएगा। और इस वक्त चारों तरफ से ईरानी डेरे को घेर लिया गया है। कुछ दिन पहले पुलिस टीम पर यहां हमला किया गया था। ईरानी डेरे से बदमाश को पकड़ने के लिए पुलिस गई हुई थी और इस दौरान पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया गया। तो भोपाल में बड़ी कार्रवाई होगी। आज ईरानी डेरे पर यह कार्रवाई होगी। नवीन सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं। नवीन, जिस तरीके से पुलिस टीम पर हमला हुआ तब से टारगेटेड था कि ईरानी डेरे पर कार्रवाई होनी, क्योंकि बड़ी संख्या में बड़े स्तर पर यहां पर अवैध कब्जा हुआ है। फिलहाल कार्रवाई को लेकर क्या अपडेट है? वहां पर किस तरह की तैयारी की गई है? देखिए राहुल, प्रशासन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पुलिस की सुरक्षा प्रशासन ने मांगी थी, लिहाजा पुलिस की कई सारी टुकड़ियां पहुंच चुकी हैं। कई सारे जवान अभी रास्ते में हैं, पहुंचने हैं। पुलिस की कोशिश है, प्रशासन की कोशिश है कि पुलिस के ही साए में ये सारी कार्रवाई हो चुकी। कुछ दिनों पहले जब पुलिस की एक टीम यहाँ से ईरानी डेरे के एक बदमाश को पकड़ने गई थी, गिरफ्तार करने गई थी, उस दौरान पुलिस पर हमला हुआ था। और न सिर्फ बदमाशों ने हमला किया था ईरानी डेरे के, बल्कि ईरानी डेरे की कई सारी महिलाओं ने भी पुलिस की आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर उन पर हमला किया था। और उस हमले में कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी पुलिस को और कई सारे हवाई फायर करने पड़े थे, तब जाके आरोपी की गिरफ्तारी हो पाई थी। उसी के बाद प्रशासन ने तय किया कि जिस तरीके से अवैध कब्जे हैं ईरानियों के, तो उनको हटाया जाए। कल देर रात फाइनली बैठक हुई है। बैठक के बाद ये तय हुआ कि आज सुबह से एक बड़ी कार्रवाई करेंगे। सुबह 7 बजे से 7:30 बजे का वक्त निर्धारित था, लेकिन कुछ देरी हो रही है। चूँकि सुरक्षा पहले ज़रूरी है, इस लिहाज से थोड़ी देरी हो रही है। माना जा रहा है कि अगले 1 से 1.5 घंटे के भीतर वहाँ पर ईरानी डेरे में कार्रवाई शुरू हो जाएगी। हालांकि पुलिस की मौजूदगी और प्रशासन की तमाम अफसरों और कर्मचारियों की आमद देखते हुए कुछ जो अवैध कब्जे थे वो अभी से हटना शुरू हो गए हैं। खुद से ही जो ईरानी डेरे के लोग हैं, उन्होंने जिनकी छोटी मोटी दुकानें थी, जो ठेले खुमचे लगाते थे, गुमटियाँ लगाते थे, उन्होंने धीरे धीरे अपनी दुकानें अंदर खींचना शुरू कर दिया है। लेकिन फिर भी कई सारा अभी हिस्सा बाकी है जो अवैध कब्जे के तौर पर है। तकरीबन 12,000 स्क्वायर फीट भोपाल रेलवे स्टेशन के ठीक सामने 12,000 स्क्वायर फीट की सरकारी ज़मीन पर ईरानियों का कब्जा है। और ये कब्ज़ा आज का नहीं, ये कब्ज़ा लंबे अरसे का है, काफ़ी सालों पहले का है। और पुलिस प्रशासन हमेशा नाकाम रहा है इसको हटाने में। लेकिन अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जैसे ही प्रशासन को फ्री हैंड दिया है कि अवैध कब्जे और भूमाफिया मध्य प्रदेश में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, और जिस तरीके से ताबड़तोड़ कार्रवाई पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है, उसके बाद माना जा रहा है कि सरकार की नीयत इस बार ठीक है और इस बार अवैध कब्जे ज़रूर हटेंगे। बिल्कुल नवीन, अवैध कब्जे तो ज़रूर हटेंगे, लेकिन जो बात हमेशा से सरकार पर आरोप लगते रहे कि नोटिस नहीं दिया जाता, कार्रवाई कर दी जाती है, ऐसे में क्या इस बार नोटिस की तामीली हो चुकी है? क्या इस बार बाकायदा नियम कानून के तहत कार्रवाई हो रही है? देखिए, बिल्कुल नियमों के तहत ही कार्रवाई हो रही है। लंबे अरसे से नोटिस भेजे जा रहे हैं और ये कब्जे आज के नहीं हैं राहुल, ये कब्जे सालों पुराने हैं। तकरीबन 30, 35, 40 साल पुराने कब्जे हैं। और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये रेलवे स्टेशन के आसपास का पूरा हिस्सा जो है वो अवैध कब्जे में तब्दील हो चुका है। प्रशासन एक बार नहीं, कई बार नोटिस जारी कर चुका है, बावजूद इसके ईरानियों ने अपना कब्जा वहाँ से नहीं हटाया, सरकारी भूमि को खाली नहीं किया। उल्टा तमाम तरीके के अपराधों में ये शामिल रहते हैं। पुलिस कई बार गिरफ्तार करने पहुंची है और कई बार गिरफ्तारियां भी यहां से हुई हैं। लेकिन पुलिस को गिरफ्तार करने में काफ़ी पसीना बहाना पड़ता है, काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। और हाल में जो तस्वीरें हमने देखी तकरीबन हफ्ते भर पहले, सागर की पुलिस टीम पर हमला हुआ, पुलिस महकमे को 40 राउंड फायर करने पड़े, तब जाके आरोपी गिरफ्तारी हुई। तो ऐसे में फ़िलहाल प्रशासन किसी भी तरीके से इनको बख्शने की मूड में नज़र नहीं आ रहा है। तैयारियां पूरी हो चुकी, बैरिकेडिंग हो चुकी है और QRT और तमाम
पुलिस महकमे के जो जवान हैं वो अब से कुछ देर बाद पहुंच रहे हैं और माना जा रहा है कि 9 बजे के बाद ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी। चलिए, तो माफियाओं और कब्जेधारियों पर, अवैध कब्जेधारियों पर लगातार प्रशासन कार्रवाई कर रहा है और इस बार एक बड़ी कार्रवाई होने जा रही है, जहां पर पहले से सरकार ने तय कर रखा था और नोटिस देने के बाद भी यहां पर लोग नहीं हट रहे थे। इस चर्चा के लिए, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नवीन, नजर बनाए रखिएगा। बड़ी मशक्कत करनी पड़ी, तमाम नोटिसें, तमाम सूचना देने के बाद भी यहाँ से अवैध कब्जे नहीं हटे थे, लेकिन कुछ दिनों पहले पुलिस पर एक हमला हुआ था। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने यह तय किया कि मध्य प्रदेश में, खासकर राजधानी भोपाल में, अब अवैध कब्जे, भूमाफिया, बदमाश बर्दाश्त नहीं होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के फ्री हैंड के बाद आज पुलिस और प्रशासन की टीम कार्रवाई करने पहुंची है। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीर एक आलीशान होटल की है। अगर 7 बजे सुबह 8 बजे का बुलेटिन हमारे दर्शकों ने देखा होगा, तब हमने तस्वीर दिखाई थी। यहाँ पर एक बड़ा सा होटल हुआ करता था, लेकिन अब वो होटल जो है जमींदोज हो चुका है। 2 जेसीबी एक होटल को तोड़ने में लगातार काम कर रही है। पिछले 40 मिनट से दोनों जेसीबी मशक्कत कर रही है। इतना मजबूत ये होटल अवैध कब्जा था, इसको पक्के मकान के तौर पर, पक्की दुकान के तौर पर बना दिया गया था और पिछले 40 मिनट से 2 जेसीबी एक होटल को तोड़ने के लिए मशक्कत कर रही हैं। मैं और तस्वीर आगे दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, लगातार आपको ये जितनी डेप्थ आपको नज़र आ रही है दर्शकों को, वहाँ तक अवैध कब्जा है और कई सारी जेसीबी अवैध कब्जे को हटाने का काम कर रही हैं। पुलिस बल मौके पर है, चूँकि पुलिस को, प्रशासन को इस बात का अंदेशा था कि कभी भी यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो सकता है और विरोध प्रदर्शन सांकेतिक नहीं बल्कि हिंसात्मक विरोध प्रदर्शन हो सकता है। तो उसी आशंका के चलते आज पुलिस ने, प्रशासन ने पूरी सुरक्षा के साथ, पूरे एहतियात के साथ कार्रवाई करना शुरू किया है। यहाँ पर ज़िला पुलिस का बल है, QRT का बल ले रखा है, STF लॉ एंड ऑर्डर का बल भी मौजूद है और ADM, SDM, मजिस्ट्रेट, सभी अधिकारी कर्मचारियों समेत निगम का पूरा जो ज़मीनी अमला है, जो अतिक्रमण हटाने वाला जो अमला है, वो भी यहाँ मौजूद है। भोपाल जंक्शन, भोपाल रेलवे स्टेशन के ठीक सामने का ये नज़ारा है। प्राइम लोकेशन है। करोड़ों अरबों रुपए की बेशकीमती ज़मीन पर 70 सालों से ईरानी डेरे का कब्जा था और ये दुकानें किराए पर चलती थी। मैं बता दूं राहुल कि एक दुकान का किराया, एक दिन का किराया था 10 से 15 हज़ार रुपये एक दिन का किराया था। ऐसी कई सारी छोटी मोटी दुकानें हैं, 10 बाय 10 की जो दुकानें हैं, उन तक का किराया जो है एक दिन का 5,000 रुपये वसूला जाता था। तो इस तरीके से लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपये महीना यहाँ से उगाही अवैध तौर पर हो रही थी ईरानी डेरे के लोगों की तरफ से और प्रशासन ने इस पर बड़ी कार्रवाई की है। जी, एक्शन मोड में है जिला प्रशासन। लंबे अरसे बाद इस तरह की कार्रवाई देखने को मिल रही है और जिस तरीके से मैंने पहले बताया 70 साल पुराना कब्जा था और पुलिस ने कई सारे नोटिसेज इनको दिए, कई सारी सूचनाएं दी गई, कई सारी इनको हटाने का मौका दिया गया, लेकिन इन्होंने नहीं हटाया। तस्वीरें ये चारों तरफ से ईरानी डेरे को घेर दिया हुआ है। ये मैं बाएं साइड की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। यहाँ पर पुलिस का अमला है, पुलिस फोर्स है, QRT के जवान यहाँ लगे हुए हैं। यहाँ भी इस तरफ से लेकर मेरे दाएं तरफ तक ये पूरा एरिया पुलिस ने घेर रखा। तकरीबन जो सुबह जो हमें आंकड़ा राहुल जो जानकारी मिली थी वो 12,000 वर्ग फीट के आसपास का था, लेकिन कुछ देर बाद तक ये साफ हुआ जब निगम और प्रशासनिक अमला यहाँ पहुँचा, जब रेकी की गई तब ये साफ हुआ कि ये 25-30 हज़ार वर्ग फीट से ज़्यादा के अवैध कब्जे हैं, जिसे तोड़ने के लिए बड़ी मशक्क़त, बड़े प्रयास इनको करने पड़े। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फ्री हैंड दिया हुआ है प्रशासन को कि कोई भी माफिया, भूमाफिया, ज़मीन माफिया मध्य प्रदेश की धरती पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए तस्वीर एक बार मैं फिर दिखा रहा हूँ। पूरा जो होटल था जमींदोज कर दिया गया है। प्रशासनिक कार्रवाई इसी तरीके से ये लगातार जारी है। अभी आगे का हिस्सा बाकी है, वहाँ भी प्रशासन की JCB और तमाम निगम का अमला वहाँ पहुँच चुका है। कार्रवाई जारी है। उम्मीद है कि 1 से 2 घंटे के भीतर ये कार्रवाई पूरी होगी। साथ ही साथ पुलिस को इस बात का, प्रशासन को इस बात का अंदेशा है कि अगर विरोध होता है, इसी तरीके का हिंसात्मक विरोध होता है, तो पुलिस ने उसके भी उपाय कर रखे हैं। टीयर गैस यहाँ पर है, पानी की बौछारें छोड़ने के लिए इंतज़ाम है। किसी भी तरीके से
हिंसा और हादसे को रोकने के पुलिस और प्रशासन ने पूरे इंतजाम किए हुए हैं। चलिए, तो पुलिस और प्रशासन को जो आशंका थी, फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन अहम यह है कि ये कार्रवाई अब भी जारी है। और नवीन, आप नज़र बनाए रखिएगा, आगे आप से फिर जानकारी लेंगे, अपडेट लेंगे। लेकिन इस वक्त हम बता दें कि लगातार कार्रवाई जारी है। भोपाल के जंक्शन के सामने, ठीक भोपाल रेलवे स्टेशन के ठीक सामने कार्रवाई हो रही है। 12,000 स्क्वायर फीट से, जैसे हमारे सहयोगी नवीन सिंह बता रहे थे, अवैध कब्जा हटाया जा रहा है।